इसमें क्वेश्चन इसने दिया था, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। वक्रता त्रिज्या आर क्या है भाई, 3 मीटर है वो। आर बराबर कितना इसमें 3 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित हो, एक बस है और बस क्या हो, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी कितनी है भाई, वस्तु बस ही तो है ये दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है और ये हमेशा माइनस में ली जा। क्यों ली जा, क्योंकि हमें पता था कि जो वस्तु रखी जाए वो दर्पण के सामने रखी जाए। कहाँ रखी जाए भाई, दर्पण के सामने या दर्पण के बाईं ओर रखी जाए। हमेशा कहाँ रखी जाएगी, दर्पण के सामने या दर्पण के बाईं ओर। इधर हमेशा वस्तु इधर रखे हम, चाहे लेंस हो या दर्पण हो। तो जब इधर होगी तो मान इनका क्या में होगा, उसका माइनस में होगा। अब वक्रता त्रिज्या R3 है उसकी, वो जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण है उसने बता भी दिया। चाहे ना अभी बताता, हमें इतना सा हिंट भी नहीं देता कि पीछे का दृश्य देखना। तो हमें पता अगर किसी भी वाहन में पीछे का दृश्य देखना तो बराबर में उसकी शीशा लगा रहा देखा होगा। वो क्या करे, वो उत्तल दर्पण हो, वो पीछे का सारे एरिया को दिखावे। ठीक है भाई, तो R बराबर इतना है तो F बराबर कितना हो जाएगा। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो, प्लस में हो। क्यों, क्योंकि ऐसा हो उत्तल दर्पण। ठीक है, ये इसका P हो यहाँ दर्पण का ध्रुव, इसका जो फोकस हो, ठीक है, ये हो जाएगा और वक्रता केंद्र हो जाएगा ये, क्योंकि इसका सर्किल इधर में पूरा हो। तो हम इधर है, देखो ये क्या है, P तो ये है, मूल बिंदु तो ये है, इस इधर न गए हम, और ये इसका फोकस है तो प्लस में नहीं होगा। तो इसका फोकस भी, फोकस पॉइंट यानी कि फोकस दूरी F यहाँ से लेकर यहाँ तक की, भाई P से लेकर F तक के बीच की दूरी क्या कहलावा है, फोकस दूरी। और P से लेकर C तक के बीच की दूरी क्या कहलावा, वक्रता त्रिज्या R। ठीक है, तो यहां से फोकस दूरी क्या हो जाएगी भाई, ये तो 3 है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो, आधी, क्योंकि R बराबर क्या हो 2F। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी हो, या फिर ये कह सको कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हो। बात तो आई पड़ेगी, क्योंकि ये 2 यहाँ गुना में है, जब इधर लाओगे तो भाग में आ जाएगा। R के साथ क्या आ जाएगा, भाग में। अभी गुना में है ये, तो 2 जो है भाग में आ जाएगा। तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, F निकालना तो R/2 कर देंगे। तो 3/2, 3/2 का मतलब है 1.5 मीटर। तो यह खाली ऐसे 3/2 भी रख सको। आगे क्या इंफॉर्मेशन दी उसने भाई, कि प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तरह साइज ज्ञात कीजिए। देखो स्थिति का मतलब है वो कहाँ बनेगा, प्रकृति का मतलब है बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, साइज बताना उसका। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो लिख लो। ये इंफॉर्मेशन थी, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी, यानी कि V का मान बताना भाई। क्या बताना, V का मान बताना हमें। ठीक है, और क्या बताना, प्रतिबिंब का आकार भी बताना, साइज बताना ना, साइज। तो प्रतिबिंब का साइज क्या हो बताओ, रुचि का क्या हो प्रतिबिंब का साइज। I/O लिखवाया था, M बराबर ऐसे करके, अगर ध्यान हो। प्रतिबिंब की ऊंचाई पर लंबाई, और या फिर आकार भी कहते हैं उन्हें, वो क्या हो, ठीक है, I हो, I। और O क्या हो, वस्तु की लंबाई या वस्तु का आकार। ठीक है भाई, तो अब हम सूत्र लगाएंगे दर्पण वाला पहले, क्योंकि हमारे पास किस किस का मान है, U का मान है और F का मान है। तो वहां से हम V का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकाल लेंगे भाई, V का मान निकाल लेंगे। तो 1/F बराबर हो सूत्र 1/V प्लस 1/U। देखो दर्पण के सूत्र में यहाँ प्लस हो, लेंस में माइनस आ जाए, तो अभी प्लस है तो प्लस वाला तो कैसे ही समझ लो। ठीक है भाई, तो 1/F हमें निकालना, 1/V, सॉरी F दे रखा है उसने, V निकालना। तो 1/U, U का मान कितना लेके चलेंगे, -5। F का मान कितना है, फोकस दूरी। अच्छा, फोकस दूरी इसकी प्लस होगी माइनस, बताओ, प्लस होगी, क्योंकि फोकस दूरी इसकी ये P है ना, P ये है, मूल बिंदु ये है, तो इस तक गए हम, इस तक आ गए, इधर गए, तो फोकस दूरी क्या में होगी, इधर जाओगे तो प्लस में होगी। ठीक है, तो यहाँ से प्लस में कितनी होगी, या तो 3/2 लिख लो या 1.5 करके ही लिख दो, 1.5 होगी। 1/V हो गया और ये माइनस का 1/5 हो गया।
अब 1/v का मान निकालना हमें, ठीक है भाई। ये इधर आएगा जुड़ जाएगा तो 1/1.5 और प्लस में ऐड हो जाएगा ये इधर आएगा 1/5। अब 1/5 और 5, ठीक है, इनके हर बराबर करो। देखो ये तो 1.5 है, 1.5 ना, 1.5 का 2 × 3 हो, ठीक है, 4 6 हो जाएगा। ये ऐसा हटा लो, पॉइंट ने हटाया, ऊपर 0 बढ़ा दो, कितना होगा यू 15 हो गया। इधर 5 तक गुना कर, सॉरी 3 तक गुना कर दो और बराबर हो जाएंगे। तो इधर तो कितना आएगा 10/15 प्लस कितना 3/15, दोनों के हर बराबर हो गए भैया। तो हम क्या करेंगे 10 और 3 13/15। ये किसका मान आया भाई 1/v का मान आया। किसका मान आया 1/v का मान। अगर v का मान निकालना, देखो उल्टा कर दो, अभी v सही तो नहीं है, उल्टे में है, 1 के बटे में है, तो इसका उल्टा कर देंगे, इधर v कर देंगे, उल्टा कर दिया इसका, इधर का भी उल्टा हो जाएगा, 15/13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इधर 15/13, तो v का मान क्या आ जाएगा 15/13 आ जाएगा v का मान। अब 15/13 ना दशमलव में भी ले सको, क्या पर जाएगा 13 एकम 13, 2 बचेंगे भाई, कितने बचेंगे 2, तो पॉइंट लगाया दो, 0 बढ़ाया दो, हट के फिर 13 एकम 13 जाएगा, ठीक है। तो 7 बचेंगे, 7 में पॉइंट लग रहा है, 1 0 और बढ़ाया दो, 13×5 65, तो इतना आ जाएगा 1.15। और ये कहना था सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मीटर में चल रही थी, तो ये मीटर में ही आऊगा, क्या होगा यू मीटर में। तो ये v का मान निकाल लिया अभी तक हमें, किसका मान निकाल लिया भाई v तक। अब जो है आवर्धन भी देखना था हमें, ये जो पूछा था ना इसने, ये पूछा था कि इसकी स्थिति, प्रकृति और साइज, ठीक है भाई, स्थिति प्रकृति और साइज पूछा था। तो अब m वाला फार्मूला लगाओ, m बराबर क्या हो रुचि का, फार्मूले पढ़े थे में, m बराबर क्या होगा भाई बता। देखो m बराबर क्या हो h'/h, जिसे वो कहते हैं I/O। ऊपर तो क्या है इसमें प्रतिबिंब की लंबाई, और नीचे क्या है O मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है, I मतलब इमेज, तो इमेज की लंबाई या ऊंचाई या आकार, और नीचे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की लंबाई, वस्तु की लंबाई, आकार, ठीक है, या उसकी ऊंचाई। तो आवर्धन निकालना हमें, तो हम क्या करेंगे, देखो सूत्र, ये दोनों सूत्र हमें बताई भी थे तुमसे। m बराबर क्या हो, एक फार्मूला और हो, m बराबर -v/u, ये भी बताया था, m बराबर क्या हो -v/u, ठीक है भाई। और ये सारी चीजें बराबर हो आपस में, इसके बराबर कौन हो I/O, और उसी के ही बराबर कौन हो h'/h। h तो यहाँ ऊंचाई ने दिखा होगा, और ये क्या है प्रतिबिंब की आकार I/O, ठीक है। m क्या है यहाँ आवर्धन, आवर्धन का मतलब समझ रहे, वो कितना गुना बड़ा बनेगा, जैसे कहते हैं ना कि प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बनेगा या 3 गुना बड़ा बनेगा, तो ये प्रतिबिंब का 2 गुना आकार है या दुगुना है, कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से दुगुना बना, दुगने आकार का बना या 3 गुने आकार का बना। तो यहाँ हम किसी से लेके चलेंगे, देखो यहाँ से हम -v/u, और हमारे पास क्या है इसके अलावा, बताओ इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन होगा अगर तो इसमें, बस यही है भाई, m बराबर यही लेकर चलेंगे इसमें -v/u, क्योंकि हमारे पास केवल यही इंफॉर्मेशन है। आप ही सोचो क्या हमारे पास आई है तो नहीं हमारे पास आई, वो है हमारे पास, वो का मतलब है ऑब्जेक्ट वस्तु की लंबाई है ही नहीं यहाँ कहीं भी दी नहीं उसने। तो हम किसे लेकर चलेंगे -v/u, क्यों लेकर चलेंगे, क्योंकि u हमारे पास है, u हमारे पास पहले से ही है, और v हमने निकाल दिया, ठीक है भाई। तो माइनस का क्या हो जाएगा, v का मान कितना है, देखो v का मान अभी आया निकल के 1.15, और u का मान कितना आया निकल के भाई, u का मान था माइनस का कितना है यहाँ पे 5, बराबर हो जाएगा m के, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। देखो आवर्धन m बराबर क्या हो -v/u, आवर्धन m बराबर क्या हो भाई -v/u। तो ये जो v है इसका मान आया था निकल का v, यही तो आया था,
v का मान क्या आया था 1.15। तो ये v का मान रख दिया, चिन्ह ये माइनस का ही रहेगा यहाँ, क्योंकि ये पहले से ही हो चिन्ह ये सूत्र में ही हो, ये चिन्ह कहाँ हो, सूत्र में ही हो। अगर ये माइनस का होता ना तो इस वाले ना ब्रैकेट में बंद करते, हम क्या करते, ब्रैकेट में बंद करते और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाते। तो ये चिन्ह बाहर से ही है, माइनस का ही है। अब है u, तो u क्या है, पहले से ही माइनस है भाई, u तो क्या है, पहले से ही माइनस है। तो माइनस तो माइनस कट गया, ये 1 पॉइंट क्या हो गया भाई 1.5 और बटे में 5 बराबर हो गया m। तो 5 से भाग करो, दशमलव में भूल जाओ थोड़ी देर, देखो पॉइंट तो पहले ही आ जाएगा, ठीक है 11 हो जाएंगे, क्योंकि 1 में पढ़ा नहीं चलने का, यहाँ ध्यान दो, जैसे ही 5 से भाग करोगे 1 में तो पढ़ा चलने का नहीं, ठीक है, तो पॉइंट पहले ही आ जाएगा, 11 हो गया। 11 में 5 दूनी 10, क्या बार चलेगा भाई, 5 दूनी 10, कितने बचे, 1 बचा 15, 5 तिया 15, तो 0.3 क्या हो जाएगा, m का मान आ जाएगा, ठीक है भाई। तो m का मान कितना होगा 0.3। अब बताओ समझ में आया नहीं। अब उसने पूछा था, इसकी सारी चीजें उसने बता दो जो ने पूछा था, क्या पूछा था, एक तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब हमें क्या बताया भाई कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के ध्रुव से 1.15 मीटर दूर बनेगा। v का क्या, ठीक है, मतलब हो v का मतलब ये हो कि दर्पण के ध्रुव से, क्योंकि यहाँ पे जो लेंस है, दर्पण है, सारी जो दूरियां मापी जाएंगी वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। सारी दूरियां कहां से मापी जाएंगी, दर्पण के ध्रुव से। तो दर्पण के ध्रुव से v कितनी दूर बनना, प्रतिबिंब कितनी दूर बनना, 1.15 मीटर बनना, ठीक है। और उसने बात पूछी थी प्रकृति तथा साइज, ठीक है भाई। तो हम ये बता देंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर सीधा आभासी बनेगा, क्योंकि उसने दे भी रखा, उसने कौन सा जो है दर्पण बताया था, मारते बताओ रुचि का, कौन सा बताया था। अब उसने कहा था उत्तल दर्पण है आपके पास, क्योंकि उसने बात करी थी कि वाहन की, तो वाहन के बराबर में लग रहा था, तो कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो इसका जो उत्तल दर्पण में जो कैसा बनेगा, इमेज कैसी बनेगी, आभासी बनेगी। ये लिखवाया भी था, उत्तल दर्पण में 80 प्रतिबिंब बने, 80, आ से आभासी और सी से सीधा, आभासी सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है भाई। तो ये था इसमें, तो आभासी और सीधा उत्तल दर्पण में जो है